नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दिग्विजय सिंह के पापों की सजा भोग रही मध्य प्रदेश कांग्रेस। सतना पहुंची केंद्र सरकार की इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस कभी देशवासियों के हित के लिए कार्य नहीं की। इसका परिणाम है कि आज वह सत्ता से दूर है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस दिग्विजय सिंह की, जो कि मध्य प्रदेश में किए अपने पापों की सजा भोग रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को पिछड़ा के साथ साथ गरीब तथा बीमारू राज्य बना दिया था, जिसके बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश को मजबूत बनाया और नित्य नए विकास कार्य किए। किसान द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और किसानों की गिरफ्तारी पर केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका यह इशारा भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे गिरफ्तार हुए किसानों की ओर था। लफ्जियात के कानून पर मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जो भी व्यक्ति लफ्जियात जैसा कृत्य करेगा उसे शासन द्वारा बनाए गए कानूनों से सख्त सजा दी जाएगी। पत्रकारों से चर्चा के बाद फग्गन सिंह कुलस्ते अपने काफिले के साथ निजी कार्यक्रम में मारवा गांव पहुंचे और फिर दारंगकुंडी आश्रम में पहुंचे और दारंगकुंडी महाराज के दर्शन किए, जिसके बाद चित्रकूट कामतानाथ के दर्शन करने के साथ साथ परिक्रमा लगाने के लिए रवाना हो गए। उनके इस कार्यक्रम में सतना सांसद गणेश सिंह, पूर्व महापौर ममता पांडे भी मौजूद रहीं। अंकित शर्मा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, सत्ता मध्य प्रदेश के साथ मसूदन गोस्वामी की खास खबर, प्राइड इंडिया न्यूज। कहना कि मजदूरों को अब जहां ट्रिब्यूनल्स होंगे वहां जाना पड़ेगा, मजदूरों को परेशानी होगी। इस पे भी केंद्र सरकार के खिलाफ अब आवाज उठानी शुरू की है। देखिए, ये कांग्रेस ने अपना धर्म समझ लिया है। हमने जनता के लिए, मजदूरों के लिए, आज तक मजदूरों के बारे में, जो प्रशिक्षित मजदूर थे, अप्रशिक्षित थे, स्किल अनस्किल जो मजदूर हैं, उनके बारे में कभी सरकारों ने विचार नहीं किया, कांग्रेस ने विचार नहीं किया। पहली बार श्रम कानून बना है और इस श्रम कानून में प्रावधान किए गए हैं कि उनकी जो मिनिमम वेजेस है उससे कम नहीं होना चाहिए, और नीचे स्तर के भी जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए भी इस प्रकार के प्रोविज़न किए गए हैं, और उनके बच्चों के लिए और भी अन्य तरह के फैसिलिटी जो इसके अंदर किए गए हैं। और इसलिए ये बहुत अच्छा मजदूरों के लिए हुआ है। जहाँ तक इसके उल्लंघन का सवाल है, उसमें भी अगर कोई भी कंपनी अगर इस प्रकार की कोई मजदूरों के साथ अन्याय करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये भी उसके अंदर प्रोविज़न किया गया है। इसलिए ये कहना कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ में ये कानून बना है, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसलिए जो भी हुआ है इसको एक बार अध्ययन करना चाहिए। हर व्यक्ति को विरोध करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, हमको उस पर कोई कहना नहीं है। परंतु जो भी हमने किया है, अभी तक समझ पाए हैं, सरकार ने जो कुछ भी सोचा है वो मजदूरों के हित में सोचा है। ठीक।